नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ खेती किसानी की अपनी विशेष मुहिम को लेकर के। जैसा कि तमाम जो खबरें हैं आखिरकार वो एक मीडिया की सुर्खियाँ बन जाती हैं और हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। और इस समय जो खेती किसानी का जो दौर चल रहा है उसकी खबरें को लेकर के तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आखिर उनसे अछूते रहते हैं। तो लगातार हम चूँकि गांव से जुड़े हुए हैं और गांव का जो प्रमुख जो व्यवसाय है ये खेती किसानी है और उसे लेकर के हम लगातार चर्चाएं करते रहते हैं। मुख्य व्यवसाय माना गया है खेतीबाड़ी। तो निश्चित तौर पर इस बार आप देख सकते हो जैसा कि खेतों में लहलाती हुई सरसों की फसल है, काफ़ी हमें ठीक नज़र आ रही है इस दौर में। तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं एक हमारे किसान हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? हेमराज जी, आप ये बताइए, इस बार ये जो फसल है सरसों की, विशेषकर हमारे क्षेत्र में काफ़ी बहुतायत मात्रा में बोई जाती है, इस बार उत्पादन फसल कैसी है आपकी, क्या कहना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। टाइम से बरसात है गई जी, एक नंबर जी। तो देखिए फसल है जी, किसान का कहना है कि इस बार जो फसल का जो उत्पादन है, विशेषकर सरसों को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस बार काफ़ी जो खुशगवार नज़र आ रहे हैं, किसान काफ़ी अच्छी जो फसल है उसका हवाला दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें किसान की एक जो मेहनत है, परिश्रम है, वो तो है ही। साथ साथ ही जो इस बार जो इंद्रदेव है वो काफ़ी जो मेहरबान रहा क्षेत्र में, चूँकि सितंबर के अंतिम और अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह में यहाँ जो है बारिश का एक दौर देखने को मिला। और बारिश का ये सुखद परिणाम है कि हमारी इस लहलाती सरसों की फसल पर नज़र आ रहा है। तो लगातार तो किसान, हम आपसे एक जानना चाहते हैं, हमारे किसानों में एक मिथक है और ये गलत भ्रांति है कि लगातार जो है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक या बेतासा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तमाम जो बीमारियां हैं अभी एक केमिकल ज़्यादा लग रहे हैं, केमिकल कम करो। हाँ जी, केमिकल कम करना चाहिए, पेस्टिसाइड है उनका छिड़काव कर रहे हैं लगातार, रासायनिक उर्वरक है, क्योंकि किसान जो है एक अधिक उत्पादन के लालच में इनका एक आवश्यकता से अधिक जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर एक इसका जो एक प्रतिकूल जो है, विपरीत जो असर है वो दिखाई देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने अभी एक न्यूज़पेपर के जरिए हमें एक खबर मिली चित्तौड़गढ़ से कि वहाँ पर किसान लगातार रासायनिक उर्वरकों का जो इस्तेमाल कर रहे थे। तो वहाँ पर एक मीडिया कर्मी पहुँचे, साथ साथ चिकित्सकों की एक टीम भी पहुँची थी वहाँ पर, और उन्होंने उन किसानों को वहाँ पर जा कर के एक ब्लड सैंपल लिया था। और ब्लड सैंपल में जांच के दौरान एक जो लाइलाज जो बीमारी है कैंसर की, उनके जो सिम्टम थे लगभग उनके रक्त में एक तत्व जो पाया गया था हानिकारक, वो दिखाई देखने को मिला। तो इस तरीके के रासायनिक उर्वरकों किसान जो लगातार इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे कि भाई इनका इस्तेमाल अत्यधिक करना चाहिए या कम मात्रा में, या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? कम करना चाहिए। हाँ जी, कम करना चाहिए, कम करो जी। देखो, किसानों का मानना है लगातार यहाँ एक किसान की जो एक विशेष जो वेशभूषा है, देखिए आँख में इनके हाथों में लाठी है और इस तरीके से सर पर जो एक पगड़ी है और एक साफा जो पहन रखा है इन्होंने, और मुंह में एक दांतन है, बबूल की दांतन है। तो ये किसान की एक विशेष सरल सादगी का जो जीवन व्यतीत करता है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और देखिए सीधे हाथ में है, हाँ माफ़ कीजिएगा, ये जो आप चल रहे हैं ये लेफ्ट साइड में इनके हाथ जो बाएं हाथ है उसमें टिफिन भी है। तो निश्चित तौर पर आप कहाँ से आए हो सर इस समय? जंगल में आया हूँ, बिजली पे से आए। देखिए ये साथ साथ में लाठी भी रखते हैं ताकि कोई जंगली जानवर है उन पर हमला ना कर सके। और इस तरीके से वहाँ पर इनका जो भोजन की व्यवस्था है, टिफिन भी इनके साथ है। तो लगातार किस तरीके का ये किसानों का जो जीवन है, निश्चित तौर पर आप बखूबी यहाँ पर हम देख सकते हो। तो लगातार हम किसानों की इस फसल को लेकर के, खेतीबाड़ी को लेकर के, किसान किस तरीके से एक मेहनत जो करता है और क्या उसका फसल पर क्या असर दिखाई देखने को मिल रहा है, कैसी इस बार रबी की जो फसल है उसे लेकर के चलते चलते रास्ते में एक चर्चा की है। तो निश्चित तौर पर इसी प्रकार से हम खेतीबाड़ी को लेकर के आगामी समय में भी चर्चा करते रहेंगे। आप हमसे बन रहे हैं। थैंक यू। जय जवान जय किसान।